सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अद्य वयं सप्तमी कक्षाया षष्ठः पाठः सदाचारः इति पठामः। आज हम छठा पाठ सदाचार पढ़ेंगे। सदाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण। सताम आचारः इति सदाचारः न अच्छा आचरण। इस पाठ में 6 श्लोक हैं। सबसे पहले श्लोकों का वाचन करूंगा मैं, एक बार सुनिए, उसके बाद हम आगे पाठ को प्रारंभ करेंगे। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु नास्त्युद्यम समो बन्धु कृत्वा यं नावसीदति स्वकार्यमद्य कुर्वीत् पूर्वाणे चापराणिकं न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतम् अस्य न वा कृतम् सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातन सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। प्रथमः श्लोकः। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु नास्ति उद्यम समो बन्धु कृत्वा यं नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। नास्ति उद्यम समो बंधु, नास्ति उद्यम समो, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समो। उद्यम समः इत्युक्त्वा परिश्रम के समान। नास्ति बंधु, कोई बंधु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। उद्यम के समान, परिश्रम के समान दूसरा कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि यम कृत्वा नावसीदति, जिसको करके, जिसको मतलब परिश्रम को करके कोई दुखी नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति परिश्रम करके दुखी नहीं होता, इसलिए हमें परिश्रम करना चाहिए, कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। नास्ति उद्यम समो, न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समो, नावसीदति न प्लस अवसीदति, इसमें दीर्घ संधि है। कृत्वा क्री प्लस त्वा प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है करके। अग्रिमः श्लोकः। स्वकार्यमद्य कुर्वीत् पूर्वाणे चापराणिकं न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम्। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, स्व मतलब आने वाला कल, कार्य मैंने कार्य को, अध्ययन आज, कुर्वीत यानी करना चाहिए, यानी जो कार्य कल किया जाना है उसे आज ही संपन्न कर ले। कल करने योग्य कार्य को आज ही करना चाहिए। पूर्वाणे चापराणिकम, और जो अपराह्न में किया जाना हो, अपराह्न का अर्थ होता है दोपहर के बाद, उसे पूर्वान में ही पूरा कर लें। पूर्वान का मतलब होता है दोपहर से पहले का समय, अर्थात जो दोपहर के बाद जो किया जाना है उसको पहले ही करें। न ही प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती। कृतम अस्य न वा कृतम, भले ही कार्य संपन्न किया हो अथवा नहीं किया हो, यानी कि मृत्यु ये नहीं देखती है कि इसने ये काम पूरा किया है अथवा नहीं किया है। इसलिए हमें अपना काम सही समय पर
कर लेना चाहिए, कल पर कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। व्याकरणांश देखिए इसके, कार्य मध्य, कार्यम धन अध्य, चापराणिकम, च प्लस अपराणिकम दीर्घ संधि है इसमें, कृतम अस्य, कृतम धन अस्य। अग्रिमः तृतीय श्लोकः, सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं, प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातन। सत्यम ब्रूयात् यानी सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात् सत्यम प्रिय अप्रियम, सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, प्रियम च नानृतम ब्रूयात् प्रिय किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है, ऐसा धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है। नानृतम, न प्लस अनृतम, इसमें दीर्घ संधि है, अनृतम का मतलब होता है झूठ, न ऋतम इति अनृतम, यानी जो सच ना हो उसको हम कहते हैं अनृतम, झूठ। आगे देखिए चौथा श्लोक, सर्वदा व्यवहारेशात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। व्यवहारे सर्वदा स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, अर्थात हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता और सत्यता होनी चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् यानी व्यवहार में होनी चाहिए औदार्यम सत्यता तथा, उदारता और सरलता, सत्यता, उदारता और सत्यता होनी चाहिए। ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन, हमारा व्यवहार सरल होना चाहिए, व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। मृदुता यानी कि हमारे व्यवहार में मधुरता होनी चाहिए, हमारा व्यवहार इन सब गुणों से परिपूर्ण है तो हम सबके प्रिय बन सकते हैं। कौटिल्यम न कदाचन, हमारे व्यवहार में कभी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कुटिलता से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुटिल व्यवहार वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। चापी, च प्लस अपि दीर्घ संधि है इसमें। अग्रिम श्लोकः, श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि, हमें सर्वदा श्रेष्ठ जनों की, गुरुम अपने गुरु की, मातरम पितरम तथा और माता पिता की, मनसा कर्मणा वाचा यानी मन वचन और कर्म से, सेवेत सत्यम सदा हमेशा सेवा करनी चाहिए, अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए। च प्लस अपि दीर्घ संधि है इसमें, च तथा सदा अपि सत्यम, ये सभी अव्यय पद हैं, ये अव्यय पदों का आगमन भी हुआ इसमें हुआ है, अव्यय हैं। अव्यय का मतलब होता है जो शब्द किसी भी लिंग विभक्ति वचन लकार में अपना रूप बदलते नहीं है, उनको हम अव्यय कहते हैं। अंतिम श्लोकः, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहं कृत्वा, मित्र से झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता, इस बात को जान करके प्रयत्न पूर्वक कलह को त्याग देना चाहिए, अर्थात हमें मित्र से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। व्याकरणांश देखिए, कृत्वा, क्री प्लस त्वा प्रत्यय करके, कदापि, कदा प्लस अपि, इसमें दीर्घ संधि है, आ और ए मिलकर के आ हुआ। ज्ञात्वा, ज्ञा प्लस त्वा प्रत्यय जिसका मतलब होता है जानकर। तदेव, तत् प्लस एव, इसमें जसत्व संधि है, त के स्थान पर द हुआ, तदेव। धन्यवाद।